में हम लोगों ने सीखा था रिकॉर्ड टैब तक। रिकॉर्ड टैब में ये सारे ऑप्शन सीखे थे हम लोगों ने, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रिव्यू टैब और व्यू। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रिव्यू टैब और व्यू टैब। तो पहले हम लोग रिव्यू टैब करते हैं। रिव्यू टैब होता क्या है? तो रिव्यू मतलब होता है दोबारा से देखना। तो यहाँ पे देखो, रिव्यू टैब में जितने भी ग्रुप है, जैसे प्रोफाइल ग्रुप हो गया, आपका लैंग्वेज, कमेंट्स हो गया, कंपेयर, इस जितने भी ग्रुप है, इन सारे ग्रुप में जितने भी टूल्स है, सभी टूल्स का यूज़ मैंने आप सभी लोगों को MS वर्ड और MS एक्सेल पे मैंने आप लोगों को बता रखा है। जैसे स्पेलिंग चेक करना, थेजर का यूज़ करना, सर्च करना, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, न्यू कमेंट, डिलीट करना, प्रीवियस और नेक्स्ट, कमेंट शो करना, हाइड करना, जो हम यहाँ से कमेंट लगाते हैं उसको शो हाइड कर सकते हैं। कंपेयर का यूज़ मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से कि ये रिव्यू टैब क्लियर है आप लोगों को? सभी लोगों को क्लियर है रिव्यू टैब? अनम्यूट कर दिया मैंने सभी लोगों को। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? हेलो जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये हाँ बोलिए। फिर से बता दीजिए सर रिवाइज। रिव्यू टैब मैंने वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो, आप उसमें देख सकते हैं पीछे में, क्योंकि उसको मैंने दो बार, इस टैब को मैंने दो तीन बार बताया। तो एक बार ना आप उसको देखिएगा। वही सारी चीज़ें हैं। स्पेलिंग चेक करना, कैसे चेक करते हैं अगर कोई वर्ड जैसे गलत हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिखा है, ठीक है, अब कंप्यूटर की जगह जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कंप्यूटर, अब ये रॉन्ग वर्ड है, मुझे उसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्पेलिंग पे आने के बाद यहाँ क्लिक करके और आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, टी के बाद ई आना चाहिए, यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, उसको चेंज। देखो ऊपर में उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ जैसे मुझे क्या चाहिए, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर क्लिक करके और यहाँ से चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो वही ऑप्शन है जो मैंने सारे ऑप्शन MS वर्ड एक्सेल में बताए हैं, वही सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, अगर जैसे कुछ डाउट है किसी को, तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उससे जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी क्लियर है सभी लोगों को? जी सर। ठीक, अब आते हैं व्यू टैब में। देखो व्यू क्या होता है? व्यू मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे जैसे व्यू टैब में फर्स्ट ग्रुप है हमारा प्रेजेंटेशन व्यू। तो प्रेजेंटेशन व्यू में यहाँ पे जितने भी टूल्स है, आप यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो जो भी आपने यहाँ पे स्लाइड्स बनाए हैं, उसको आप कैसे देखना चाहते हो, किस तरीके से आप उसको दिखाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो व्यू क्या होता है? देखने के लिए जो भी आपने स्लाइड बनाया उसको आप कैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रेजेंटेशन व्यू में नॉर्मल का, ये नॉर्मल ऑप्शन है। तो ये जो भी अभी ये स्लाइड हमारा एक, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्या होता है? तो आउटलाइन व्यू पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस साइड में जो भी स्लाइड आ रहे थे, अब वो क्या, वहाँ पे स्लाइड आपका शो नहीं हो रहा है। तो स्लाइड के जगह में क्या शो हो रहा है? तो स्लाइड के जगह में आपको टेक्स्ट दिखाएगा। जो भी आपने कंटेंट लिखा है, वो हेडिंग, वो टाइटल और वो आपका कंटेंट दिखाएगा जो भी आपने उस स्लाइड के बारे में बनाया। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट स्लाइड है, तो फर्स्ट स्लाइड में क्या दिखा रहा है? टाइटल में कंप्यूटर। तो देखो यही हमारा फर्स्ट स्लाइड है, और क्या दिखा रहा है? टाइटल में कंप्यूटर। तो यहाँ भी कंप्यूटर शो हो रहा है, बट यार नीचे में क्या दिखा रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि इस पर ना ओनली सिर्फ टेक्स्ट, जो आउटलाइन व्यू है इसमें सिर्फ आपका टेक्स्ट दिखाता है, पिक्चर नहीं दिखाता है इस पर। या कोई आपने जैसे कोई आपने वीडियो या कोई पिक्चर आपने इसके अंदर क्लिप किया होगा, वो आपको नहीं दिखाएगा। आउटलाइनिंग व्यू में सिर्फ आपको क्या दिखाएगा? सिर्फ टेक्स्ट दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट स्लाइड है यहाँ पे क्या दिखा रहा है? टाइटल में ओनली कंप्यूटर, और सेकंड में यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। वैसे थर्ड स्लाइड में टाइटल में क्या है? कंप्यूटर कोर्स के बारे में, और कंप्यूटर कोर्स में जो भी चीज़ यहाँ पे दे रखा है वो सभी हेडिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है, वो सभी हेडिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है। वैसे फोर्थ है, तो फोर्थ में क्या है? तो फोर्थ में आप देखो यहाँ पे क्लिक करोगे हेडिंग पे, तो वो स्लाइड भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे फोर्थ स्लाइड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्थ स्लाइड में क्या है। वैसे 5 स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो 5 स्लाइड के बारे में दिखाते हैं।
फिर से अगर नॉर्मल करना चाहते हो तो यहाँ से नॉर्मल कर सकते हो। और मुस्कान आवाज़ कम करो फ़ोन का, ये रिकॉर्डिंग हो जाता है इसमें। अभी मैं तो बजा 1 घंटे बाद बजा दूँ। तो अगर नॉर्मल करना चाहते हो, ये तो हमारा टेक्स्ट में शो हो रहा है, तो अगर स्लाइड में शो कराना चाहते हो तो यहाँ से हम नॉर्मल कर सकते हो। तो नॉर्मल किया तो फिर से हमारा इस तरीके से आपका स्लाइड दिखने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्लाइड शॉर्टर का। देखो स्लाइड शॉर्टर क्या होता है, तो स्लाइड शॉर्टर होता है कि अभी जो हमारा यहाँ पे स्लाइड है वो कैसे शो हो रहा है, तो ये स्लाइड देखो वर्टिकल में शो हो रहा है ऐसे में। जैसे हम अगर यहाँ पे तो कम स्लाइड है, 5-6 स्लाइड है, तो यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे 10, 15, 20, 50 या 100 स्लाइड पे हम काम कर रहे हो, 100 स्लाइड पे, तो हमें एक एक करके यहाँ पे स्क्रोल करके ऐसे करके हमें देखना पड़ेगा सभी स्लाइड को। अगर आप चाहते हो कि सभी स्लाइड आपको यहाँ पे दिखे, हॉरिजेंटल में आपको यहाँ पे दिखने लगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर का। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो हॉरिजेंटल में जितने भी स्लाइड होंगे वो सभी स्लाइड आप इस तरीके से देख सकते हो। इस तरीके से आप स्लाइड को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ नॉर्मल में कैसे आता है तो वर्टिकल में, और स्लाइड शॉर्टर में आप इस तरीके से देख सकते हो हॉरिजेंटल में। नेक्स्ट जो टूल दे रखा है वो हमारा क्या है, नोट्स पेज के बारे में। नोट्स पेज में जैसे आप किसी भी स्लाइड के बारे में कोई भी नोट्स देना चाहते हैं, देखो एक यहाँ पे नोट पेज है और यहाँ पे एक नोट मास्टर है। इन दोनों का काम क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे एक नोट्स मास्टर है और यहाँ पे क्या है, नोट्स पेज है। इन दोनों का काम सेम होता है। तो नोट्स पेज क्या होता है कि किसी भी स्लाइड के बारे में, जैसे आपका क्या है स्लाइड है, किसी भी स्लाइड के बारे में अगर आपको कमेंट्स देना हो या कमेंट्स लगाना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, नोट पेज का। जैसे ये नोट पेज पे क्लिक किया, और जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है, मैं एक बार बैक कर देता हूँ यहाँ से। अब ये यहाँ पे ये फर्स्ट स्लाइड है, इसके बारे में मुझे कमेंट यहाँ पे लिखना है, ये स्लाइड मैंने किस लिए बनाया है, क्यों बनाया है। तो अगर उसके बारे में कमेंट यहाँ पे लिखना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नोट्स पेज का। नोट्स पेज में नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, जो भी टाइप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो इस स्लाइड के बारे में। तो इस स्लाइड में मैं क्या बनाया हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया कंप्यूटर पिक्चर। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर और कंप्यूटर के पिक्चर के बारे में दिया था, तो ये मैंने कमेंट में टाइप करने के बाद अब यहाँ से नॉर्मल करूँगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा फिर से ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब कोई भी जैसे कमेंट यहाँ पे नोट पेज पे जैसे ही क्लिक करेगा, जैसे ही नोट पेज पे क्लिक करेगा तो देखो वहाँ पे वो कमेंट दिखा देगा कि इस स्लाइड के बारे में क्या कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नोट पेज का। तो किसी भी स्लाइड के बारे में कमेंट देना हो तो यहाँ से आप नोट पेज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है हमारा रीडिंग व्यू है। रीडिंग व्यू क्या होता है कि जैसे ये स्लाइड है, अभी ये नॉर्मल शो हो रहा है, ये नॉर्मल में दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं इसको रीडिंग व्यू में इसको पढ़ना हो तो यहाँ पूरे फुल साइज में आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये दो पूरे फुल साइज में अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। तो रीडिंग व्यू होता है कि जो भी आपने स्लाइड बनाया है उसको आप पूरे फुल साइज में आप उसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा मास्टर व्यू। मास्टर व्यू में फर्स्ट ऑप्शन है स्लाइड मास्टर का। स्लाइड मास्टर क्या होता है, तो स्लाइड मास्टर होता है जैसे यहाँ पे टोटल कितने स्लाइड है, यहाँ पे मैंने 6 स्लाइड बना रखे हैं। किसी भी स्लाइड के अंदर कुछ भी आपको जैसे चेंजेस करना हो या कुछ भी एडिटिंग करना हो ना स्लाइड मास्टर के थ्रू, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट स्लाइड पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये फर्स्ट स्लाइड में क्या है, टाइटल में कंप्यूटर है और कंटेंट में क्या है, पिक्चर है। मुझे इस स्लाइड पे कुछ भी चेंजेस करना हो ना, तो उसके लिए या कुछ भी एडिटिंग करना हो अलग से, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे। और स्लाइड मास्टर पे क्लिक करने के बाद आप क्या चेंज करना चाहते हो, क्या एडिटिंग करना चाहते हो,
तो जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है, आप होम टैब का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग करना हो स्लाइड पे, इंसर्ट का भी, ट्रांजेक्शन का भी, एनिमेशन का भी। तो यहाँ पे मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ से मैं एक सेव ले लेता हूँ और यहाँ पे ये मैंने बना दिया एक सेव, और इसका मैं कलर कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। जैसे येलो कलर ले लिया मैं, ठीक है। अब मैं इस पर कुछ टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, किसी का नाम टाइप कर दिया मैं यहाँ पे, मुकेश कुमार। तो ये वाइट है तो सोनी हो रहा है, तो उसको सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने ये ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है। और मैं इसका साइज़ बढ़ा दिया यहाँ से होम टैब पे आने के बाद, और इसका मैंने यहाँ से साइज बढ़ा दिया और इसको मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया। तो देखो मैंने उस स्लाइड पे मैंने इतना काम कर लिया, मतलब सेव इंसर्ट किया, कलर किया और वहाँ पे मैंने नाम टाइप कर दिया। अब इस स्लाइड को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे ये स्लाइड आ रहा है स्लाइड मास्टर का, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो क्लोज करने के लिए स्लाइड मास्टर पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा किसका, क्लोज मास्टर का। क्लोज मास्टर पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो जो भी मैंने वहाँ पे स्लाइड मास्टर पे जो भी मैंने वहाँ पे यूज किया था, जो भी चीज़ बनाया था वो इस पे ऐड हो गया हमारा, ठीक है। तो स्लाइड मास्टर होता है किसी भी स्लाइड के ऊपर आपको कुछ भी चेंजेस करना हो या बाद में एडिट करना हो स्लाइड बनाने के बाद, तो हम यहाँ से कर सकते हैं स्लाइड मास्टर से। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हैंड आउट मास्टर का। तो हैंड आउट मास्टर क्या होता है, तो हैंड आउट मास्टर होता है कि यहाँ पे आपने जितने भी स्लाइड बनाए, ठीक है, आप उस स्लाइड को अपने अकॉर्डिंग जितना प्रिंट करना चाहते हो या जितना आप प्रिंट देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे मैंने टोटल जो स्लाइड बनाए हैं 1 से 6 स्लाइड बनाए, टोटल जो मैंने स्लाइड बनाए 1 से 6 स्लाइड बनाए हैं। अब मैं आता हूँ हैंड आउट मास्टर पे। हैंड आउट मास्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं अभी प्रिंट करूँगा इस स्लाइड को तो अभी कितने 6 स्लाइड प्रिंट हो रहे हैं, टोटल 6 ही है और 6 स्लाइड यहाँ पे प्रिंट हो जाए। जैसे आप मल्टीपल जैसे 10 या 15 20 स्लाइड पे आप काम कर रहे हो या 50 स्लाइड पे काम कर रहे हो, है ना, तो जैसा और छोटे छोटे और भी प्रिंट करना चाहते हो स्लाइड उसके अंदर तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे अभी जो एक पेज पे अगर हम प्रिंट करेंगे तो कितने स्लाइड प्रिंट होगा, 6 स्लाइड। तो कैसे होगा, तो देखो इस तरीके से जैसे यहाँ पे दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका स्लाइड प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हो कि जो भी मैं प्रिंट करूँ स्लाइड इस पर कुछ हेडिंग भी हो, जो भी आप हेडिंग टाइप करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो हेडिंग का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे कुछ भी हेडिंग देके अगर प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आप डेट देना चाहते हो यहाँ पे कि कौन से डेट में आपने स्लाइड बनाया है और जब आप प्रिंट करो तो वो डेट भी आपका यहाँ पे शो होना चाहिए, वो डेट भी आपका यहाँ पे शो होना चाहिए। तो अगर जैसे इनको रखना है तो रख सकते हो, अगर हटाना हो जैसे ये हेडर और डेट अगर जैसे नहीं दिखाना उस पर प्रिंट में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेस होल्डर का। देखो हैंड आउट मास्टर में ही एक नया ग्रुप खुल गया है किसका, प्लेस होल्डर्स का। तो प्लेस होल्डर पे यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखो और भी है, नीचे में पेज नंबर भी मिलेगा आपको, फुटर भी मिलेगा। जैसे ये रहा, देखो नीचे में आपको यहाँ पे फुटर है और पेज नंबर है। ये तो हेडर हो गया और ये फुटर। हेडर हो गया पेज के ऊपर आपको जो भी टाइटल या कुछ भी टाइप करना हो तो आप टाइप कर सकते हो। फुटर होता है पेज के नीचे, अगर आपको कुछ भी फुटर में देना हो आप टाइप कर सकते हो। अगर आप डेट दिखाना चाहते हो प्रिंट में तो डेट दिखा सकते हो, और पेज नंबर देना चाहते हो तो पेज नंबर भी टाइप कर सकते हो। अगर इसको रखना है तो रख सकते हो, अगर हटाना हो तो हटाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा हैंड आउट मास्टर में ही सेकंड ग्रुप है हमारा कौन सा, प्लेस होल्डर्स का। तो प्लेस होल्डर में जैसे हेडर हटाना हो तो ये हेडर हो गया, अभी शो हो रहा है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये हेडर आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया, हेडर शो नहीं हो रहा। वैसे यहाँ पे क्या पेज डेट हटाना हो तो यहीं पे एक डेट का ऑप्शन है, इस पर टिक कर देंगे तो डेट भी हमारे यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा फुटर का। तो देखो ये हमारा फुटर है, अगर फुटर और ये पेज नंबर भी हटाना चाहते हो तो इस पर टिक कर दे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन जैसे आपको लाना हो तो उस पर हम टिक कर देंगे। जैसे हेडर दिखाना मुझे तो हेडर पर क्लिक कर दिया तो यहाँ से हेडर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है, देखो यहाँ दे रखा हमारा किसका, तो पेज सेटअप का।
पेज सेटअप में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हैंड आउट ओरिएंटेशन का। अभी ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड कैसे में शो हो रहा है, तो अगर अभी हम ये प्रिंट करेंगे स्लाइड, तो ये अभी हॉरिजेंटल में, ये जो स्लाइड है अभी किस में है, हॉरिजेंटल में। अगर आप चाहते हो कि स्लाइड को दूसरे रोटेशन में आपको मतलब प्रिंट करना हो, अभी ये हॉरिजेंटल में है। अगर आपको वर्टिकल में प्रिंट करना हो तो हैंड आउट ओरिएंटेशन पे आएंगे, और अभी ये पोर्ट्रेट में, अगर लैंडस्केप में करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दे, तो देखो ये आपका लैंडस्केप हो जाए। अब ये जो प्रिंट होगा, अभी देखो 3 कॉलम में बन के आ रहा था, अब कितने में आ रहा है, 2 में, मतलब 2 रो में बन के आ रहा है, पहले 3 रो में आ रहा था। मतलब अब एक रो में 3 स्लाइड आपके प्रिंट होंगे, किस पे, तो यहाँ पे दे रखा है लैंडस्केप में। अगर पोर्ट्रेट में करोगे तो पोर्ट्रेट में एक रो में 2 ही स्लाइड आपका क्या होगा, प्रिंट होगा। पेज सेटअप में जो सेकंड टूल्स है हमारा स्लाइड साइज का। अगर आप इसका साइज सेट करना चाहते हो तो यहाँ से साइज भी सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है स्टैंडर्ड 4.3 और यहाँ पे है ना विड स्केल दे रखा है 16.9। तो यहाँ पे जैसे मैं स्टैंडर्ड करता हूँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में 2 ऑप्शन मांगता है, मैक्सिमाइज का, स्क्वायर फीट का। तो यहाँ से मैंने मैक्सिमाइज पे क्लिक करके और यहाँ से ओके कर दिया। तो देखो ये इस तरीके से आपका प्रिंट होगा स्लाइड, ऐसे में, ठीक है। बट जो यहाँ से हम प्रिंट करते हैं स्लाइड, जो मोस्टली स्लाइड हम लोग प्रिंट करते हैं वो विड स्क्रीन पे ही प्रिंट करते हैं, इस तरीके से स्लाइड ऐसे विड स्क्रीन में ही क्या होता है, प्रिंट होता है हमारा। नेक्स्ट जो टूल दे रखा हमारा स्लाइड पर पेज। आप एक पेज पे कितने स्लाइड प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है हमारा कितने, 1 से 6। अभी जो हमारा स्लाइड है ये 6 स्लाइड है, बट मैं चाहता हूँ एक पेज पे 4 ही स्लाइड मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो 4 स्लाइड प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है 4 का, तो 4 पे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 स्लाइड हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं एक पेज पे। अगर 2 करना हो तो देखो 2 का भी ऑप्शन है, 2 पे क्लिक कर देंगे तो 2 स्लाइड प्रिंट होगा। अगर 3 करना चाहते हो तो 3 भी कर सकते हो। अगर 1 स्लाइड प्रिंट करना है तो 1 भी कर सकते हैं एक पेज पे। अगर हाईएस्ट कितना कर सकते हैं तो यहाँ पे दे रखा है 9 स्लाइड। तो देखो एक पेज पे हम 9 स्लाइड क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर 9 स्लाइड प्रिंट करेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे में आएगा, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगे स्लाइड प्रिंट करना 4, 6 पेज, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेट करके और आप स्लाइड को क्या कर सकते हो, यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जैसे थीम्स का यूज़ करना चाहते हो इस पर, तो यहाँ पे थीम्स पे 2 अलग अलग कलर है, तो उस पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, सेट हो गया। अब प्रिंट करना हो तो जैसे हम नॉर्मली प्रिंट करते हैं फाइल टैब में आने के बाद, और यहाँ से प्रिंट, तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रिंट निकल जाएगा। नेक्स्ट जो टूल दे रखा है मास्टर व्यू में नोट मास्टर का। तो नोट मास्टर का काम और नोट पेज का दोनों काम सेम ही होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ कमेंट लगाना। जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कमेंट पूछ रहा है, तो आप जैसे कमेंट देना चाहते हो वैसे आप दे सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो हमारा है शो का। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रूलर का। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये रूलर शो हो रहा है, ये रूलर हमारा क्या हो रहा है, अभी ये शो हो रहा है। अगर जैसे रूलर हटाना हो तो ये रूलर पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो रूलर हमारा हट गया यहाँ से। अगर वापस लाना हो तो रूलर पे क्लिक कर दें। ये ग्रिड लाइन्स है, तो ग्रिड लाइन्स में इसका यूज होता नहीं है पावर पॉइंट में वैसे। तो ग्रिड लाइन्स का काम होता है कि आपने कितने एरिया के अंदर काम किया है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। और ग्रिड का भी इसमें यूज होता नहीं है पावर पॉइंट में। नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा कौन सा है, जूम का। अगर आप स्लाइड को जूम करना चाहते हो यहाँ से जूम कर सकते हो। तो जैसे यहाँ से मैंने कर दिया 200, तो वो जूम हो गया। अगर फिट टू विंडो करना हो, पहले ऐसा करना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फिट टू विंडो। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या हो गया, फिट टू विंडो हो गया। ये हो गया आपका पहले ऐसा। नेक्स्ट जो ग्रुप दे रखा हमारा कलर स्केल्स का। कलर स्केल्स में जैसे यहाँ पे दे रखा है कलरफुल। अब ये जो स्लाइड हमारे शो हो रहे हैं ये कैसे शो हो रहे हैं, कलरफुल हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से अगर हम कोई भी स्लाइड लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये 6 नंबर पे है, मैं एक स्लाइड और लेता हूँ यहाँ से, एक न्यू स्लाइड। तो जैसे मैंने यहाँ से न्यू स्लाइड लिया तो आप देख सकते हो ये कलरफुल में हमारा स्लाइड आ रहा है। तो ये कलरफुल में स्लाइड कैसे आता है, अगर कभी जैसे आप स्लाइड लेते हो यहाँ से कोई भी न्यू स्लाइड लेते हो, अगर वो कलरफुल में नहीं आता है तो आप यहाँ पे आएंगे व्यू टैब में, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कलर, है ना, ग्रे स्केल का। तो ऊपर में देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही टिक रहता है कलर, जब ये हमारा कलर स्लाइड आता है। अगर इस पर टिक होगा आपका ग्रे स्केल पे, तो देखो इस तरीके से आएगा ग्रे में कलर।
फिर अगर आप प्रिंट करोगे तो वो आपका कलरफुल प्रिंट नहीं आएगा, वो किस में आएगा, आपका ग्रे में आएगा। ये ग्रे कलर है। अगर ब्लैक एंड वाइट में अगर आप प्रिंट करना चाहते हो स्लाइड को, या ब्लैक एंड वाइट में आप स्लाइड बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट का। तो ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करोगे तो अब देखो आपके जितने भी स्लाइड जो कलरफुल आ रहे थे वो सब किस में आ गए, आपके ब्लैक एंड वाइट में। अब आप प्रिंट करोगे तो सारे स्लाइड आपके ब्लैक एंड वाइट में आएंगे। तो अगर ब्लैक एंड वाइट में या ग्रेस के कलर में अगर आप प्रिंट करना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और कलर पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी आप स्लाइड बनाओगे वो आपका कलरफुल में आएगा। नेक्स्ट जो ग्रुप दे रखा हमारा किसका, विंडो का। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका यूज़ वैसे मैंने सभी लोगों को बता रखा है, विंडो ग्रुप और माइक्रो ग्रुप का। तो देखो विंडो में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है न्यू विंडो। न्यू विंडो का काम होता है एक नया विंडो लेने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मुझे इसी का एक न्यू विंडो चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो विंडो हो गए, एक विंडो ये हो गया और एक विंडो ये हो गया, ठीक है। जब हम कोई भी फाइल ओपन करते हो वो भी हमारा क्या होता है, एक न्यू विंडो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो विंडो है। अब मैं एक न्यू फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो देखो कितने विंडो ओपन हो गया, 3 विंडो ओपन। तो इसी को कहते हैं हम विंडो। या तो कोई न्यू फाइल ओपन करते हैं तो ये विंडो कहलाता है, या हम उसी पे जो भी हम काम कर रहे हैं अगर उसको डुप्लीकेट करना हो न्यू विंडो से तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कितना विंडो आपका ओपन है। तो मैं इस पे आ गया। अब यहाँ पे आते हैं व्यू टैब में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है न्यू विंडो के बाद किसका, अरेंज ऑल का। तो अरेंज ऑल का काम क्या होता है, तो अरेंज ऑल का काम होता है कि जितने भी विंडो आपने ओपन कर रखे अगर उसको आप अरेंज करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो। तो जैसे ही अरेंज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जितने भी विंडो ओपन है आपके, देखो सभी विंडो को आपको अरेंज करके दिखा दे। तो 3 विंडो ओपन थे, देखो ये फर्स्ट विंडो हो गया आपका, ये सेकंड विंडो हो गया और ये आपका थर्ड विंडो हो गया, ठीक। तो ये आपको अरेंज करके दिखाएगा। जिस विंडो पे काम करना हो उसी विंडो पे आने के बाद यहाँ से आप इसको मैक्सिमाइज कर देंगे तो विंडो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है कास्केड का। कास्केड होता है जितने भी विंडो है उसको आप इस तरीके से कास्केड करके देख सकते हो। तो कास्केड ऐसे आता है 1 बाय 1 आपके ऐसे में दिखाएगा। ये देखो, देखने के बाद जैसे आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हो, फिर आपका ये पूरे फुल साइज में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है यहाँ पे क्या है, स्विच विंडो। स्विच विंडो क्या होता है कि जितने भी आपने विंडो ओपन कर रखे हैं, है ना, तो अगर आप किसी एक विंडो से दूसरे विंडो पे डायरेक्ट जाना चाहते हो तो यहाँ से आप स्विच विंडो का यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कि जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे कितने विंडो ओपन है, 3 विंडो ओपन है टोटल। जैसे कंप्यूटर फर्स्ट, कंप्यूटर सेकंड और 6 डे इन कंप्यूटर फंडामेंटल। जैसे मुझे यहाँ पे कौन से विंडो पे जाना है, तो मुझे जाना है 6 डे इन कंप्यूटर फंडामेंटल वाली विंडो पे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिक आपका उस विंडो पे चला जाएगा। तो देखो अभी कौन से वाले विंडो पे हम, तो कंप्यूटर 1 वाले विंडो पे देखना हो तो यहाँ पे आपको टिक दिखा देगा कि इस वाले विंडो पे अभी हम है। 6 डे इन कंप्यूटर फंडामेंटल वाले विंडो पे जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखो वो विंडो आपको ओपन हो जाएगा। तो स्विच विंडो का काम होता है एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाने के लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, माइक्रो का। तो अगर आप जैसे रिकॉर्ड करना चाहते हो यहाँ से तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे इस पावर पॉइंट पे माइक्रो का यूज़ हम नहीं करते हैं, माइक्रो का यूज़ बेसिकली हम MS वर्ड और एक्सेल पे ही करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, व्यू टैब, ठीक है। तो मैं एक बार पहले तो व्यू टैब हमारा कंप्लीट हो गया। तो जितने भी टूल्स थे पावर पॉइंट में, होम टैब से लेके इंसर्ट टैब, डिजाइन, ट्रांजैक्शंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू और व्यू, मैंने सभी टूल्स आप सभी लोगों को बता दिए हैं पावर पॉइंट का। एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि सभी लोगों को क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है व्यू टैब? हेलो सर, हाँ बोलिए। आज ये जो नोट मतलब आप बता रहे हैं, एक मिनट रुको। सभी लोगों को क्लियर है जो मैंने बताया आपको? मैं सर ठीक है, ये ठीक है।
अर्पिता कुमारी, अनम्यूट करेंगे। हाँ सर, हाँ आप बोलिए। मतलब ये रिमोट मार्कर बताए हैं तो इसमें बहुत लगा रखिए तो उनको पता नहीं चलेगा कि इसमें लगा हुआ है रिमोट। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कमेंट लगाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस वाले स्लाइड पे मैंने एक विंडो पे मैंने कमेंट लगाया, अगर देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपने क्या कमेंट लिखा। तो उस स्लाइड पे क्लिक करने के बाद फिर आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, जब वो आपका दिखाएगा। रिमोट मार्कर लिखना। हाँ, जब आपका दिखाएगा कि आपने उसके बारे में क्या लिखा उस स्लाइड के बाद। जैसे आप नॉर्मली कमेंट नहीं लगाते हो, जैसे वर्ड में एक्सेल में कमेंट नहीं लगाया था आपने किसी वर्ड पे, तो वही सेम है यहाँ पे कि यहाँ पे उस स्लाइड पे लगा सकते हो। ठीक है। हाँ सर, और ये सर ये जो हैंड आउट बताया गया आप, हाँ, तो इसने करने के बाद ही हम लोग प्रिंट करेंगे। क्या करने के बाद? जैसे हैंड आउट में है ना कि आप अपने लीजिएगा या धरा लीजिएगा, हाँ। तो इसने करने के बाद ही हम लोग प्रिंट करेंगे। हाँ, उसको करने के बाद ही प्रिंट करना पड़ेगा ना आपको। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं 50 स्लाइड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट हमारा 9 स्लाइड दिखा रहा है, 9 स्लाइड है, ठीक है। अगर 9 भी करोगे तो बहुत छोटा छोटा आएगा, क्योंकि स्लाइड इतना होना चाहिए कि आसानी से जो भी कंटेंट या टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले सेट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका यहाँ पे 4th पे नहीं तो 6th पे बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से ही क्लिक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड पे ध्यान देना, प्रिंट करने से पहले हैंड आउट मास्टर पे आएंगे और आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप एक पेज पे कितना स्लाइड प्रिंट करना चाहते हो। तो 1 से 9 के बीच में आपको जो भी जितना भी स्लाइड प्रिंट करना चाहते हो एक पेज पे उतना आप कर सकते हो, ठीक है। पावर पॉइंट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और आज हम लोग पावर पॉइंट में सीखेंगे कि एनिमेशन मैंने वैसे आप लोगों को बताया कि एनिमेशन का यूज़ कैसे करते हैं, एनिमेशन कैसे लगाते हैं, किसी वर्ड टेक्स्ट पे इमेज पे लगाना हो तो हम कैसे लगा सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि एनिमेशन का हम यूज जैसे किसी भी पिक्चर पे 1-2 पिक्चर पे हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे बिना एनिमेशन का यूज, कि बिना एनिमेशन का पिक्चर को हम कैसे मूव करा सकते हैं, और फिर हम लास्ट में सीखेंगे कि एनिमेशन के साथ हम पिक्चर को कैसे मूव कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले होम टैब में आने के बाद, और मैं पहले इन सबको हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे न्यू शीट ओपन कर लिया है पावर पॉइंट का, ठीक है। पावर पॉइंट का मैंने क्या किया है, न्यू शीट ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी पिक्चर पे एनिमेशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो उसका यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज हमारा शो हो रहा है, फर्स्ट स्लाइड, और यहाँ पे क्या है कि क्लिक टू ऐड टाइटल और सब टाइटल। तो देखो हमें टाइटल और सब टाइटल यहाँ पर टाइप करना नहीं है, हमें सिर्फ पिक्चर पे काम करना है। हम 2 या 2 से अधिक पिक्चर लेंगे और उस पिक्चर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। तो मैं पहले ये जो क्लिक टू ऐड टाइटल आ रहा है मैं इसको सबसे पहले रिमूव करता हूँ। तो देखो स्लाइड के अंदर अगर आपको कोई भी जैसे लाइन रिमूव करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये लाइन दिख रहा है आपको डॉट 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 वाली, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से डिलीट हो गया। वैसे इसको करना हो तो यहाँ लाइन पे क्लिक करके और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। तो देखो हमारा ये जो स्लाइड है ये क्या है, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब देखो मैं इस पर क्या बना रहा हूँ, तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं बना क्या रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लूँगा एक, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक रैबिट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक रैबिट ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ फल या फ्रूट्स होंगे, ठीक है। वो रैबिट यहाँ से चलते हुए आएगा और यहाँ पे वो फल जो भी फल फ्रूट्स होंगे उसको खा के वो वापस चला जाएगा। या फिर आप बाहर करना चाहते हो उसको बाहर कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जैसा आप दिखाना चाहते हो वैसा दिखा सकते हो। तो ये एनिमेशन का मैं यूज करूँगा। तो सबसे पहले मुझे चाहिए पिक्चर। तो पिक्चर लेने के लिए हम कहाँ पे आएंगे, तो पिक्चर लेने के लिए हम आएंगे इंसर्ट टैब पे। यहाँ पे इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक हमारा ग्रुप है, कौन सा, इमेज ग्रुप है। इमेज ग्रुप में यहाँ पे एक ऑप्शन है पिक्चर का। तो यहाँ से आप पिक्चर 2 तरीके से इंसर्ट कर सकते हो स्लाइड पे, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन।
दोनों तरीके से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, दिस ड्राइव और ऑनलाइन पिक्चर। तो मैं यहाँ से ऑनलाइन ही ले लेता हूँ। तो ऑनलाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो ऑप्शन है इमेज सर्च का। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको इमेज चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रैबिट। अब देखो जो पिक्चर लूँगा ना वो लूँगा मैं पीएनजी में। देखो पीएनजी मैंने क्यों लिया, क्योंकि पीएनजी वाली पिक्चर लेते हैं नॉट जो हम बिना पीएनजी के लेते हैं। तो बिना पीएनजी के लेंगे तो उसमें बैकग्राउंड में ना जैसे वाइट कलर आप लोगों ने देखा होगा, वाइट बैकग्राउंड भी आ जाता है। बट पीएनजी वाली पिक्चर लेते हैं उसमें वाइट बैकग्राउंड नहीं आता है। तो मुझे वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ओनली रैबिट का पिक्चर चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया rabbit.png और यहाँ से मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो ये रैबिट के पिक्चर आ गए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ कि कैसा पिक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपने अकॉर्डिंग देख लेता हूँ। जैसे ये ले लेता हूँ, ये वाइट वाला सही लग रहा है और तो सही नहीं है, चलो यही ले लेता हूँ मैं। ये वाइट वाला ठीक लग रहा था, इस पर क्लिक करके और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिक्चर हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो जब पिक्चर इंसर्ट करोगे ना ऑनलाइन में तो यहाँ पे नीचे में देखो कुछ लिखा हुआ भी आपका आएगा। तो ये हमें यहाँ पे देखो जब पिक्चर इंसर्ट किया तो यहाँ पे एक लाइन आ रही है लिखा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लिक करके और ये पॉइंट पे क्लिक करके उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे ये रैबिट आ गया और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। रैबिट को यहाँ से छोटा कर दिया और इसको ये जो वाइट स्लाइड है इस वाइट स्लाइड से मैं उसको बाहर कर दूँ। आज ही खांस लेगी क्या पूरा, हैं? चंदर सिंह अनम्यूट करेंगे। क्या इसके ये रेबिट के नीचे जो नंबरिंग आ रही है ना सर भाई नो उस पर क्लिक करके डिलीट कर दो, बस हट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पर रख दिया इसको पेज से बाहर। ठीक है, और मैं इसको ना थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये जो पेज ज़्यादा बड़ा आ रहा है मैं उसको छोटा कर देता हूँ कि आसानी हो आप लोगों को देखने में। मैंने थोड़ा छोटा कर दिया और अपने पिक्चर को ऊपर कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रैबिट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ फल या फ्रूट्स चाहिए तो देख लेते हैं इंसर्ट टैब में आने के बाद। और मैं यहाँ से मैं ऑनलाइन आने के बाद और यहाँ से मैं ले लेता हूँ carrot.png। यहाँ से मैं कैरेट ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इंसर्ट पे क्लिक करके और यहाँ से बहुत सारे कैरेट है, यहाँ पे देखने के बाद देख सकते हो आपको कैसा चाहिए। और यहाँ पे क्लिक करके और इसको यहाँ से इंसर्ट कर देते और ये एक बार और देखते हैं, कुछ एरर आ गया था उसमें। तो यहाँ पे ये कैरेट आ गया हमारा। अब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये अभी ना फ्लिप आ रहा, उल्टे में आ रहा है, तो उसको रोटेट करा देंगे। ठीक है, या तो राइट क्लिक करके और यहाँ से रोटेट करा सकते हैं, और नहीं तो रोटेट का ऑप्शन मैंने बता रखा है इसमें आप लोगों को। और नहीं तो आपको यहीं से डायरेक्ट रोटेट करना हो तो ये जो हमारी बीच वाली पॉइंट है राइट साइड वाली, इसको पकड़ के इसको इस साइड कर देंगे। ऐसे इसको ऐसे कर दिया और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, थोड़ा इसको रोटेट भी करा देते हैं थोड़ा सा। तो इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं ऐसे। तो इसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब देखो यहाँ पे
रैबिट है और ये रैबिट यहाँ से चलते हुए आएगा और यहाँ पे ये कैरेट खा के और ये मतलब जहाँ भी आपको भेजना हो वापस, जैसे बाहर करना हो बाहर कर सकते हो, या वापस भेजना चाहते हो वापस भेज सकते हो इसको। तो यहाँ पे जैसे रैबिट है और यहाँ पे कैरेट सेट कर दिया दोनों को। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पहले बिना एनिमेशन के कैसे इसको मूव कराते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एनिमेशन वाला तो बताइए, फिर मैं लास्ट में बताऊँगा कि एनिमेशन के साथ कैसे मूव कराते हैं। तो दोनों मैं बताऊँगा इसी में। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है कि अभी ये हमारा बाहर है, ठीक है, बाहर है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, पहले सबसे पहले इसका एक डुप्लीकेट लेते हैं स्लाइड, ठीक है। तो मैं पहले ये जो हमारा रैबिट है इसको माउस से मैं थोड़ा इसको मैं मूव करा देता हूँ। ये देखो थोड़ा सा ये माउस से मैं उठा के थोड़ा इसको मूव करा दिया। मूव कराने के बाद अब इस स्लाइड का क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट करेंगे। ये जो स्लाइड है इस स्लाइड का हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट। तो देखो स्लाइड का कैसे डुप्लीकेट करते हैं। तो स्लाइड का डुप्लीकेट करने के लिए स्लाइड्स ग्रुप में आएंगे और न्यू स्लाइड पे क्लिक करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है डुप्लीकेट स्लाइड, सेलेक्टेड स्लाइड, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा एक डुप्लीकेट स्लाइड बन गया, डुप्लीकेट हो गया। फिर इसको रैबिट को यहाँ क्लिक करके और माउस से इसको ऐसा थोड़ा सा मूव करा देंगे। वो थोड़ा सा मैंने मूव करा दिया, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे फिर न्यू स्लाइड पे आएंगे और यहाँ पे फिर से डुप्लीकेट कर देंगे। तो देखो जितने बार इसको मूव कराएंगे उतने बार इसको क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सेकंड बार डुप्लीकेट कर दिया, फिर इसको मैं थोड़ा मूव करा देता हूँ, ऐसे मूव करा दिया। फिर से न्यू स्लाइड पे आएंगे और यहाँ से कर देंगे इसको डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हो गया। फिर यहाँ क्लिक करके और इसको थोड़ा मूव करा दिया मैंने। मूव कराने के बाद फिर से डुप्लीकेट ले लेंगे। तो देखो स्लाइड डुप्लीकेट लेने के लिए उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+D। तो Ctrl+Shift+D प्रेस किया तो आप देख सकते हो डुप्लीकेट आ गया। या तो आप यहाँ से कर सकते हो, यानी कीबोर्ड से करना हो तो Ctrl+Shift+D कर सकते हो। फिर रैबिट पे क्लिक करके और इसको मैं मूव करा दिया ऐसे थोड़ा सा। फिर से यहाँ से मैं डुप्लीकेट लेंगे Ctrl+Shift+D करके, फिर क्लिक करके और मैं इसको थोड़ा मूव करा देते और यहाँ पे Ctrl+Shift+D कर दिया। फिर क्लिक करके और इसको मूव करा दिया, Ctrl+Shift+D कर दिया, Ctrl+Shift+D। तो ऐसे ही इसको मूव कराते रहेंगे धीरे धीरे, Ctrl+Shift+D करते रहेंगे, Ctrl+Shift+D। फिर क्लिक किया, इसको मूव कराया यहाँ पे, फिर Ctrl+Shift+D कर दिया। फिर क्लिक किया, फिर इसको यहाँ पे लेके आए, Ctrl+Shift+D कर दिया। फिर इसको मूव कराया थोड़ा सा, Ctrl+Shift+D कर दिया। फिर इसको मूव करा दिया थोड़ा, Ctrl+Shift+D कर दिया। फिर यहाँ इसको मूव कराया ऐसे, Ctrl+Shift+D कर दिया। फिर यहाँ क्लिक करके इसको मूव कराया ऐसे, Ctrl+Shift+D कर दिया। फिर इसको ऐसे मूव कराया, Ctrl+Shift+D कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, इसको अब यहाँ पे ऐसे टच कर देते हैं, इसको यहाँ पे क्या कर दिया हमने, टच कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से Ctrl+Shift+D कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो कैरेट है इसको हम कर देते हैं अब डिलीट। इसने खा लिया, अब इसको यहाँ से कर देते हैं हम डिलीट। तो इसको क्लिक करके इमेज को और इसको हमने यहाँ से कर दिया डिलीट, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद फिर से यहाँ पे एक डुप्लीकेट स्लाइड लेंगे, Ctrl+Shift+D कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि इसको बाहर निकालना है तो यहाँ से आप इसको माउस से पकड़ के बाहर निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, जैसे ही जहाँ से ये वापस आया फिर ये उसी जगह पे ये वापस चला जाए, तो अब इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब इसको करेंगे फ्लिप, उल्टा कराएंगे पहले। तो यहाँ से ये राइट हैंड साइड में जो बीच में पॉइंट है, इस पॉइंट से पकड़ के इसको यहाँ से ऐसे ये रहा रोटेट करा दें, रोटेट करा दिया। अब इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे ऊपर से पकड़ के इसको रोटेट करा देते हैं ऐसे कि ये ऐसे करके ये वापस चला जाए। अब यहाँ पे फिर से इसको रोटेट कराया तो यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता है, उन्होंने न्यू स्लाइड। चलो मैं यहीं से बता देता हूँ, बाय मिस्टेक ना मेरे से Ctrl+N टाइप हो गया, इस वजह से नहीं रोटेट हो गया। कोई नहीं, यहाँ Ctrl+Shift+D कर दिया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ये चलते हुए आया यहाँ पे,
कैसे ये यहाँ पे चलते हुए आया था यहाँ तक, ठीक है। इसको देखना हो तो देखने के लिए पहले यहाँ पे आओ। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बिना एनिमेशन के कैसे मूव कराते हैं, तो देखो ये बिना एनिमेशन के यहाँ तक चलते हुए ये आ गया, ठीक है। अब इसको पहले प्ले करके देखते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे किया है क्या ये वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब आते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्लाइड पे और यहाँ पे टाइमिंग सेट करते हैं। टाइमिंग सेट यहाँ पे दे रखा क्या, एडवांस स्लाइड। तो इस पर ऑन माउस क्लिक है तो इसको यहाँ से अनटिक कर दिया और यहाँ से टाइमिंग सेट कर दिया मैंने 1 सेकेंड, मतलब हर 1 सेकेंड में ये आगे बढ़ता है। और यहाँ अप्लाई टू ऑल का मतलब सभी स्लाइड पे, तो सभी स्लाइड पे मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ से F5 प्रेस कर दिया। तो देख सकते हो यहाँ से ये चलते हुए आ रहा है। ये खा लिया यहाँ पे और ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहीं तक किया था बस, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, एनिमेशन के साथ इसको मुझे वापस भेजना। तो अभी देखो ये वहाँ से चलते हुए आया है बिना एनिमेशन के। एनिमेशन के साथ भेजना हो तो यहाँ पे आ जाओ, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोर एनिमेशन पे आएंगे और यहाँ से ले लो आप ये रहा कस्टम पाथ। तो ये मैंने ऑलरेडी बता रखा आप सभी लोगों को। कस्टम पाथ पे क्लिक करेंगे और कस्टम पाथ का काम क्या होता है, तो आप अपने हिसाब से किसी भी स्लाइड को, आप अपने हिसाब से किसी भी स्लाइड को या जो भी आप एनिमेशन लगाए उसको आप मूव कराना चाहते हो तो आप मूव करा सकते हो। तो यहाँ पे ये जैसे जैसे जाएगा मैं यहाँ पे इसका रास्ता बना देता हूँ। ये देखो ऐसे, ऐसे मैंने माउस से क्लिक करके और यहाँ पे बाहर आके यहाँ पे मैंने कर दिया डबल क्लिक, ये देखो ये बाहर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एनिमेशन का यूज़ करके और मैं इसको बाहर भेज दिया, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से ट्रांजैक्शन पे और 1 सेकंड की टाइमिंग सेट है ऑलरेडी पहले से। अप्लाई टू ऑल करेंगे और यहाँ से कर देंगे F5। ये अब ये वहाँ से चलते हुए आ रहा है जैसे जैसे हमने माउस से मूव कराया था। अब ये कैरेट खा के ये फिर से क्या करेगा, वापस चला गया। तो देखो ये आ गया है गाजर खाने के लिए। तो ये अब ये खा चुका है और ये फिर से वापस चला गया खा। तो वो आया था बहुत स्लो चल के, बस गया बहुत फास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनिमेशन लगा सकते हैं, बिना एनिमेशन के भी मूव करा सकते हैं और एनिमेशन लगा के भी मूव करा सकते हैं। तो मैं एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों को क्लियर है? तो क्लियर है सभी लोगों को? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये मतलब कि मूव कराने वाला मतलब मूव करा सकते हैं इसको, यानी कि जो कार्टून्स वगैरह में जो होता है जो एनिमेशन करते हैं मतलब वो बातें भी करते हैं और रियल में वो खाते पीते हैं, मतलब जैसे हम लोग करते हैं। बट इसमें तो ऐसा नहीं है। नहीं तो वो एक अलग सॉफ्टवेयर है। अच्छा नहीं वो एक अलग सॉफ्टवेयर है कि ये भी तो एनिमेशन ही है ना। दफ़ा आया वो खा के चला गया। ये तो अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस वजह से लग रहा है ना कि ये मतलब आसान है, मतलब एक ही करके करना पड़ रहा है। अगर मैं किसी नॉर्मल व्यक्ति को अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो वो तो ये समझेगा देखो यहाँ से चलते हुए आ रहा है और ये खा के फिर वापस चला जाएगा। ये देखो, ये तो आप अभी करंट में देख रहे हो ना कि मैंने बना के आपको दिखाया, इस वजह से आपको लग रहा है कि आसान है, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति को दिखाया तो ये समझेगा कि ये आया यहाँ पे और कैरेट खा के वापस चला गया। जी सर जी, ठीक है। तो बना लोगे सभी लोग? कंट्रोल शिफ्ट और टी, या तो आप कीबोर्ड से कर सकते हैं डुप्लीकेट करने के लिए स्लाइड को, नहीं तो आप होम टैब में आने के बाद और आप यहाँ से कर सकते हैं, ये रहा डुप्लीकेट सेलेक्ट स्लाइड से, ठीक है। हाँ कंट्रोल शिफ्ट और डी एक साथ प्रेस करना तीनों बटन। हेलो हाँ बोलिए। सर आपने जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट करने के बाद कौन सा ऑप्शन बताया था कि इससे रैबिट मूव हो रहा है? उसके बाद मैंने कोई ऑप्शन नहीं बताया था।
सिर्फ आपको करना। हाँ बोलिए। जैसे कि हमने पहले स्लाइड ले ली एक रखी है, इसके बाद सर जैसे कि हमें मूव को उठाना है, वो भी है मिल जाएगा। नहीं, वो आपको जैसे ही देखो ये स्लाइड है हमारा, ठीक है, रैबिट इस साइड में है और यहाँ पे कैरेट इस साइड में है, तो ये चलते हुए आएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कैरेट खिलाना है इसको। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया और इसको थोड़ा सा माउस से मूव कराएंगे, ऐसे माउस से मूव कराने के बाद फिर डुप्लीकेट स्लाइड लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे? अरे ये पिक्चर ही तो है ना, स्विच, ये देखो माउस से मूव नहीं हो रहा पिक्चर, ये देख रहा। क्या हुआ? हाँ, अपने अकॉर्डिंग करना कि आपको कितना, मतलब इतना फास्ट भी मत ले जाना कि एक ही बार में यहाँ इसको दौड़ा के लिया ये खा के फिर वापस चला नहीं, आराम आराम से लेना है। हाँ तो सर हम वो कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही ऐसे देखेंगे तो वो अपने आप मूव होगा। हाँ, वो ऑटोमेटिक मूव होगा आपका। यहाँ पे आओगे ना आप ट्रांजेक्शन पे, और यहाँ पे जब अप्लाई टू ऑल करोगे आप टाइमिंग सेट करने के बाद, तो अप्लाई टू ऑल का काम होता है कि सभी स्लाइड पे अप्लाई करना। तो जैसे अप्लाई टू ऑल करोगे और F5 जब प्रेस करोगे तो आपको सभी स्लाइड पे धीरे धीरे जैसे जैसे आपने डुप्लीकेट स्लाइड लिया हो और जैसे आपने मूव कराया हो सभी स्लाइड आप पे चलने लगेगा। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। चलो अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ इसी पे, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया और यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। और देखो आप लोगों का होमवर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये एक ब्लैंक स्लाइड है, मैं इस स्लाइड को छोटा कर देता हूँ। पहले इस स्लाइड को मैंने छोटा कर दिया और इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ से मैं ऑनलाइन में एक पिक्चर लेता हूँ टाइगर का, tiger.png, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टाइगर का पिक्चर लेता हूँ, जैसे टाइगर भी बहुत खतरनाक जैसे ये ले लिया। इस टाइगर को यहाँ खड़ा कर देते हैं पहले, जैसे तो एक टाइगर यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। एक टाइगर यहाँ पे है और मैं इसी टाइगर का एक कॉपी कर लिया ये रहा, ठीक है, और इसको मैं फ्लिप कर दिया इधर रिवर्स। एक टाइगर यहाँ पे है, दो टाइगर हो गए, ये दो टाइगर है आमने सामने में, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे तो ये दो टाइगर है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दो और इसको भी थोड़ा छोटा कर दो, इसको यहाँ कर दो और इस टाइगर को थोड़ा पीछे कर दो, ऐसे दोनों को थोड़ा थोड़ा पीछे कर दो ऐसे। अब ये दोनों देखो एक दूसरे को देख रहे हैं, इन दोनों को यहाँ पे लेके आना है बीच में और इन दोनों को आपस में भिड़वाना है, ठीक है। दोनों को आपस में क्या करना है, लड़ाई करवाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये सभी लोग आप लोग करके और उसको ग्रुप में सेंड करोगे बनाने के बाद, ठीक है। और जो वो एनिमेशन जब प्ले कराओगे तो जो भी 10-15 सेकंड की होगी इसको वीडियो रिकॉर्ड करके और आप लोगों को ग्रुप में सेंड करना है, वो कर लोगे? जी सर, ये क्या सर उसके डुप्लीकेट की क्या शिफ्ट और डी, कंट्रोल शिफ्ट और डी, कंट्रोल शिफ्ट और डी, ओके सर, ठीक है। देखो दोनों साइड से करना पड़ेगा, इधर से भी करना पड़ेगा और इधर से भी लेके आना पड़ेगा, ठीक है। जब भी तो पास आएंगे ना ऐसे करके, और यहाँ पे जब दोनों पास आ जाएंगे ऐसे तो दोनों की यहाँ पे लड़ाई सर हम क्या? सर हाँ बोलो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पिक्चर तो हमें अपने अकॉर्डिंग लेनी होगी ना। हाँ, वो तो आप पिक्चर देंगे, नहीं वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे, बट टाइगर होना चाहिए। हम लोग मतलब कि इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर लेंगे, हाँ। फिर वहाँ से फिर मतलब करेंगे अपने अकॉर्डिंग। हाँ, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जी सर, अगर आप कुछ और भी लेना चाहें तो कुछ और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसके जगह आप कार ले सकते हो, जैसे यहाँ पे एक कार यहाँ पे और एक कार यहाँ पे, दोनों एक ही रॉन्ग साइड में आ रहे हैं, दोनों को आपस में भिड़वाना, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। जी सर, जी सर।